हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रायंगल्स काउंटिंग की कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। किसी भी पेपर में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। तो कुछ ट्रिक्स हम पहले देख चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई भी वर्ग या स्क्वायर दे रखा हो और उसके अंदर अगर लाइंस दे रखी हो, तो यहां मेरे से पूछेगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी ट्रिक मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका था, एक बार रिपीट कर रहा हूं। इसकी ट्रिक थी 1 2 3 4। इट मींस जितनी लाइंस है उन लाइंस को काउंट कर लीजिए और उसका मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। तो 4 × 2 कितना हो गया? 8। तो इसमें सीधा सीधा त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8। जैसे कुछ इस तरह मेरे को डायग्राम दिया हुआ है और इसमें मेरे से पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या। तो देखें, सबसे पहले जो वर्ग या स्क्वायर में लाइंस दे रखी हैं उन लाइंस को आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8। तो केवल इस वाले डिब्बे में त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 8, जैसे कि अपन ने पहले देखा था। अब बचा मेरा ये वाला। अब यहां पर 1 2 और एक ये वाला, आपका पूरा त्रिभुज कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका मतलब बच्चों 8 और 3, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। भाई 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 1 2 और एक ये पूरा 3। तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। सेम अगर कुछ ऐसा दे रखा होता, और इसमें मेरे से पूछा होता त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखें, सबसे पहले वो ट्रिक लगाइएगा। 1 2 3 4 5, 5 × 2, तो 5 दूनी 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 10। सबसे पहले जो डिब्बा दे रखा होता है उस डिब्बे में आप जितनी लाइंस हैं उन लाइंस को काउंट करके मल्टीप्लाई 2 कर दें। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। अब उसके बाद जैसे बच्चों यहां पर 1 2 3 त्रिभुज बने थे मेरे, तो 3 त्रिभुज यहां भी बनेंगे, 1 2 और एक ये पूरा 3। लेकिन इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में डिफरेंस क्या है? इसमें ये लाइन अंदर नहीं गई है, जबकि इस डायग्राम में ये लाइन अंदर गई है। तो अंदर गई है तो इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया। तो अंदर गई है तो अंदर गई है, तो ये देखना, ये वाला त्रिभुज एक एक्स्ट्रा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? जिसको मैंने लिख दिया है BPQ। और एक ये नीचे वाला त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इसको मैंने लिख दिया है CPQ। तो 2 त्रिभुज और बन जाएंगे मेरे। तो इसका मतलब सीधी सी ट्रिक क्या हो गई? 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 1 2 और ये पूरा त्रिभुज 3। जैसे कि यहां पे अपन ने 3 काउंट कर लिए थे, लेकिन यहां पर लाइन अंदर नहीं जा रही थी, जबकि इसमें लाइन सेंटर पॉइंट तक जा रही है। तो सेंटर पॉइंट तक जा रही है तो एक त्रिभुज तो ऊपर वाला बन जाएगा बच्चों, एक तो ये वाला बन गया एक त्रिभुज, और एक ये नीचे वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो 10 और 3 13, ये 14 और ये 15। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15। तो इसमें कुल त्रिभुज 11 और इसमें कुल त्रिभुज 15। अब आपको सीधा ट्रिक क्या याद रखना है? आपको सीधा याद रखना है, अगर लाइन अंदर नहीं जाती है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, अगर लाइन अंदर नहीं जाती है तो इसमें त्रिभुज बनेंगे 3। तो इसमें त्रिभुज बनेंगे 3। और यदि लाइन अंदर जाती है तो त्रिभुज बनेंगे 5। अगर लाइन अंदर नहीं जाती है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 3। और लाइन अंदर जाती है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 5। जैसे अब सीधा ट्रिक लग जाएगी। 1 2 3 4, 4 दूनी 8। लाइन अंदर नहीं जा रही है तो 3। तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। जैसे इसमें लाइन अंदर जा रही है तो इसमें त्रिभुज यहां कितने बन जाएंगे? 5। और 1 2 3 4, 5 दूनी 10। तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। तो अब सीधी ट्रिक याद रखें, अगर लाइन अंदर जाएगी तो बनेंगे 5, और लाइन अंदर नहीं जाएगी तो बनेंगे 3।
अब इस ट्रिक को देखो मैं कैसे इंप्लीमेंट करता हूं, समझे। और अब क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाएगा, क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं मिलता है कि आप एक एक करके पूरे क्वेश्चन को ट्राई करो। देखिए एक एक त्रिभुज काउंट करोगे तो बड़ा समय लग जाएगा, आप तो सीधी ट्रिक लगाइएगा। 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। तो इस वाले डिब्बे में तो जितने त्रिभुज बन सकते हैं उनकी संख्या कितनी आ गई 10। अब उसके बाद यह लाइन अंदर जा रही है क्या, नहीं, तो इसमें कुल त्रिभुज कितने बनेंगे 3, जैसा कि अपने यहाँ पे बनाए थे। और यह लाइन अंदर जा रही है क्या, बिल्कुल, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5, जैसे कि अपन ने वहां देखा था। तो कितने हो गए 5 + 10 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा सीधा 18। तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। तो आप सीधा ट्रिक याद रखें, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर लाइन अंदर नहीं जाएगी तो इसमें बनेंगे 3, और लाइन अंदर जाएगी तो बनेंगे इसमें 5। जैसे जैसे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता, और देखो बिना पेन चलाए आप अपने आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि कंपटीशन का मतलब है कि आप कितने कम समय में क्वेश्चन को करके आ पा रहे हो। देखो सबसे पहले जो डिब्बा है उस डिब्बे में आप ट्रिक लगाइए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 12। अब यहां से देखो ये लाइन अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो 3 बनेंगे या 5 बनेंगे, तो अंदर जाएगी तो कितने बनेंगे 5। यहां से भी ये लाइन अंदर जा रही है तो कितने बनेंगे 5, तो कुल 5 + 12 + 5, तो कुल आंसर क्या आ जाएगा 22। तो इसमें बच्चों त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 22। उतार ले, सबसे शानदार ट्रिक है, बस आप याद रखो अगर लाइन अंदर जाती है तो बनेंगे 5, और नहीं जाती है तो त्रिभुजों की संख्या होगी 3। तो सबसे पहले जो डिब्बा है उस डिब्बे में जितनी लाइन्स है उनको काउंट करके मल्टीप्लाई 2 वाली ट्रिक लगा लो। फिर अंदर जा रही है तो 5, और अंदर नहीं जाती है तो बनते हैं 3। बहुत ही शानदार ट्रिक है, और इस ट्रिक के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। जैसे यह क्वेश्चन आपका एसएससी में आ चुका क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है आपका, और मेरे से पूछा गया है इसमें त्रिभुजों की संख्या। अब देखो कोई स्टूडेंट अगर एक एक करके काउंट करेगा तो बड़ा समय लग जाएगा और एक्यूरेट आंसर उसका नहीं आ पाएगा। आप तो सीधा ट्रिक लगाइए और ट्रिक से तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। जैसे सबसे पहले जो डिब्बा होता है, तो ABCD अंदर डिब्बा है, तो डिब्बे में 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12। अब देखो यहां ऊपर वाले त्रिभुज में 1 2 और ये पूरा 3, तो लाइन अंदर नहीं जा रही है तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 3। इसमें भी लाइन अंदर नहीं जा रही है तो कुल त्रिभुजों की संख्या 3। इसमें लाइन अंदर जा रही है तो कुल त्रिभुजों की संख्या 5। इसमें लाइन अंदर जा रही है तो कुल त्रिभुजों की संख्या 5। तो कुल काउंट कर लीजिए 12 और 3 15, और 3 18, और 5 23, और 5 28। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 28। और वहीं आप अगर इसको एक एक करके काउंट करोगे तो इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। तो सीधा ट्रिक लगाइएगा, क्योंकि कंपटीशन में बिल्कुल समय नहीं मिलता है। कंपटीशन का मतलब क्वेश्चन करना नहीं होता है, कंपटीशन का मतलब है क्वेश्चन करने के साथ साथ आप कितना समय बचा पा रहे हो। क्लियर? उतार लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन और आया था इसी पैटर्न पर एसएससी में। तो दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों क्वेश्चनों में। एक यह क्वेश्चन है और एक यह वाला क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिखने में दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। ये लाइन अंदर नहीं जा रही है तो 3, ये भी अंदर नहीं जा रही है तो 3, ये अंदर जा रही है तो 5, और यहां से भी ये अंदर जा रही है तो 5। तो कुल यहां तक तो आगे मेरे पास 28, जो कि अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में कर लिए थे। यहां से तो मेरे पास आगे 28, जो कि अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में कर लिए थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखो, एक ऊपर वाला ये त्रिभुज बनना है क्या आपको, देखो, क्योंकि लाइन इसमें सीधी है। तो एक त्रिभुज और बनना है देखो आपको, ऊपर वाला ये वाला। जबकि इस वाले क्वेश्चन में लाइन टेढ़ी हुई थी, तो लाइन टेढ़ी खींची गई थी, तो यहां त्रिभुज नहीं बनेगा। जबकि इसमें लाइन सीधी खींची गई है, तो एक तो ऊपर वाला बन गया और सेम एक नीचे वाला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? क्योंकि इसमें लाइन सीधी ड्रॉ की गई है। तो 2 एक्स्ट्रा और बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? तो 2 एक्स्ट्रा और बन जाएंगे, तो 28 और 2 इसमें कितने हो जाएंगे? 30। तो याद रखें, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 30। जबकि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 28। दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें एक त्रिभुज ऊपर वाला और एक त्रिभुज नीचे वाला, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और बनते हैं। तो 28 और 2 कितने हो जाएंगे? 30। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? त्रिभुजों की संख्या 28। दोनों दिखने में सेम होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे एक क्वेश्चन और देखें, अगर आप इस ट्रिक को पकड़ पा रहे हो तो आप सारे क्वेश्चंस बिना पेन चलाए आराम से कर सकते हो। जैसे ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यह भी आपका भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे से पूछेगा त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले आप डिब्बे वाली ट्रिक को लगाइएगा, ए बी सी डी। सबसे पहले आपको डिब्बे वाली ट्रिक लगानी है, ए बी सी डी। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस ट्रिक को मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका था। तो इस वाले लेक्चर को देखने से पहले ट्राइंगल के मैं आपको कुछ लेक्चर्स पहले बता चुका हूं। आप सीक्वेंस वाइज से पूरा सिस्टम पढ़िएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दूनी 18। तो इस वाले डिब्बे में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 18। अब देखो यह लाइन अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो 3 बनेंगे या 5 बनेंगे? 5 बनेंगे। ये लाइन अंदर तक गई है ना, देखो ये वाली। सेम यह भी लाइन देखो अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है, तो इसमें भी कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। तो मैं यहां से यह कह सकता हूं क्या? 5 + 18 + 5। तो यहां से भी कुल आंसर कितना आ जाएगा? 28। तो आप सीधी ट्रिक लगाइए और सीधा सीधा अपना आंसर निकालिए, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि आप एक एक करके त्रिभुज काउंट करो। क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आप समय बचा पा रहे हो तो आप पूरे पेपर को हैंडल कर सकते हो। क्लियर? तो ये थी आज कुछ त्रिभुज काउंट करने की थोड़ी सी ट्रिक। बाकी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। उतार लीजिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है।